हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बताएंगे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने के बेनिफिट क्या है और बेनिफिट क्या है। सबसे पहले बेनिफिट है, अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपका ये होगा कि आपका जो तार्किक और सोच बहुत बढ़ेगी। आप किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा बहुत तगड़े लगाएंगे, आपकी सोच बिल्ड हो जाएगी और आप एक आम आदमी से ज़्यादा सोच सकते हैं और उनके बारे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ तक कि आपका कानून के बारे में पता चल जाएगा, आपके क्षेत्र के बारे में पता चल जाएगा, आप भारत के बारे में जान जाएंगे, बाहर के बारे में जान जाएंगे और बहुत से आईआर पढ़ेंगे, जीएस पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स पढ़ेंगे। और जब पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो पॉलिटिशियन तो जान ही जाएंगे कि भारत में कैसे कैसे काम करते हैं। देखो, एक आप समझ, हम पॉलिटिक्स पढ़ते हैं ना और पॉलिटिशियन अलग होता है, पर आप पे समझ जाइएगा, अगर आप पॉलिटिक्स पढ़ लिए ना तो आप पॉलिटिशियन आराम से पढ़ लेंगे। वो वही है, जैसे देखिए आपने सरकार के बारे में पढ़ते हैं, सरकार अंतिम सरकार, जैसे आप अगर पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं तो ये है कि आप अगर पॉलिटिक्स पढ़ लिए तो आप पॉलिटिशियन का समझ जाएंगे कैसा फंडा है और क्या क्या इसमें कार्य करते हैं। देखो, एक हम संसद के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, वो कानून कैसे बनाती है। आप यही समझ सकते हैं कि आज आप पॉलिटिशियन में जाएंगे तो भाई एक फिजिकल तरह से कानून बना सकते हैं, वही सेम है। और आपने कानून के बारे में, आपने संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत है, मैं यही कहूँगा कि आप एक साल कंपटीशन की जब तैयारी करें। देखो, ये नहीं कि आप काम करते भी पढ़ सकते हो और आपकी लाइफ स्पेंड करते हुए पढ़ सकते। जैसे हम सोशल मीडिया का हरदम यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया की यूज़ करके भी आप पढ़ सकते हैं, कोई वो नहीं है। सोशल मीडिया आराम से अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, अच्छे लोग बनाते हैं वीडियो अच्छा कंटेंट मिल जाएगा ताकि आपका हेल्प हो जाएगा। और जो कंपटीशन की एग्ज़ाम एक बार तैयारी कर लेता है ना, उसको ऐसा नहीं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करें, आप वर्क भी कर सकते हैं। भाई देर लाइफ में कभी चेंजेस हुआ तो आपको जॉब मिल जाएगी तो और लाइफ चेंज हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप ज़रूर एक बार कंपटीशन की तैयारी करें। कंपटीशन की तैयारी करने के बेनिफिट यही सब है, आपको पता चल जाएगा हर चीज़ के बारे में। आपको बहुत ऐसी चीज़ जान जाएंगे जो कि आपका आम आदमी नहीं जानता होगा, क्योंकि अगर जिसके पास जानकारी रहता है किसी से दबता नहीं है, वो अपने हक की लड़ाई खुद लड़ लेता है, किसी को आगे जाता नहीं है। अगर आपके पास जानकारी रहेगी तो आप दबेंगे नहीं, किसी से सामना करेंगे, किसी का भी सामना कर सकते हैं। क्यों ना हो, आप सुप्रीम कोर्ट से तो बड़ा कोई होगा नहीं, तो आपका एक ही लास्ट चांस रहेगा, सुप्रीम कोर्ट। देखो यार, भारत में मैं यही कहूँगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसको 3-4 जैसे प्लेस बनाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का। एक यानी कि जैसे अगर हम बात करें अमेरिका में, तो अमेरिका में एक केस सॉल्व होने में बड़ी अच्छी खासी केस हो तो 1 साल के करीब हो जाता है, पर भारत में अच्छी खासी केस तो 20-20 साल चली जाती है। उसका फाइनल, मर जाएगा व्यक्ति, उसके बाद उसका फाइनल आएगा। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। सुप्रीम कोर्ट को कई भागों में बांटना चाहिए केस को सॉल्व करने के लिए। हालांकि बहुत सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, वहीं करें पाकिस्तान, अमेरिका में, तो अमेरिका में इतनी ज़्यादा पेंडिंग नहीं है, क्योंकि आप अगर सुप्रीम कोर्ट में आपका मामला जा रहा है तो आपका मामला 10 लाख से ऊपर होना चाहिए, नहीं अन्यथा नहीं जाएगा। और जो व्यक्ति का जा रहा है इतने ज़्यादा पहले से इतने बड़े बड़े लोग के सुप्रीम कोर्ट में जाता है, छोटे लोग को तो नहीं जाता है, क्योंकि हाई कोर्ट ही सॉल्व कर लेती है। और जब हाई कोर्ट से नहीं सॉल्व होता है तब सुप्रीम कोर्ट में भेजती है। बहुत ऐसा चीज़ है जो कि हम रिट जारी करके सुप्रीम कोर्ट में चले जा सकते हैं। तो वो बात की अपने जैसे हम आर्टिकल 21 हो गया अपने, इसके लिए आप जा सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 1 जैसे मानव का हनन हो रहा है, ह्यूमन का, तो उसके लिए आप जा सकते हैं। और क्योंकि भारत में एक जो कोर्ट जो कानून तो ठीक है, भारत का संविधान बहुत अच्छा है, पर उसे फॉलो जो करे ना, तो भारत में इतने अच्छा संविधान बनाया गया है, भारत के लोग बना के गए हैं कि उसका कोई किसी देश का भी संविधान नहीं, क्योंकि भारत में जो ज़्यादा ब्रॉड संविधान है, उसमें हर चीज़ लिखा गया है, आप सोच नहीं सकते जितनी संविधान में लिखा गया है ना। तो मैं यही कहूँगा, क्योंकि आपने ज़रूर एक बार पढ़िएगा, गूगल करके चेक करिएगा,
भारत में कितने केस पेंडिंग हैं, वैसे भी डाटा गलत भी आता है, तो आप 2-3 साइट से चेक करिएगा। ज़्यादातर विकीपीडिया आप जाइएगा, विकीपीडिया सही दिखता है और पता चल जाएगा। मैं जो जानकारी दे रहा हूँ राइट दे रहा हूँ आपको, कि जो हमारे भारत में कोर्ट है ना, जो सुप्रीमेसी होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होती है, उसमें केस बहुत पेंडिंग है भाई, क्योंकि एक ही कोर्ट है, 5 जज हैं, है ना, एक जजों का जज है, ठीक है, 4 उसके लोअर है, नीचे हैं, तो फाइनल डिसीजन फर्स्ट व्यक्ति लेता है, जजों का जज लेता है, ठीक है। चीफ जस्टिस बोलते हैं, मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं। तो मैं आपको हिंदी में बता रहा था भाई, इंग्लिश ज़रूरी है, क्योंकि आप कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हम अगर इंग्लिश में नहीं बताएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। अब जजों का जज बताएं तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। अब चीफ जस्टिस बताएं, समझें कि मुख्य न्यायाधीश, है ना। तो कहीं ना कहीं हमारे लोग भारत लोग में है ना, इंग्लिश का इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ जो कि हम इंग्लिश ही समझ पाते हैं, हिंदी नहीं समझ पाते हैं। अब गांव के लोग भी इंग्लिश बोलने लगे हैं। अगर उन लोग को कुछ ऐसे शब्द जो इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी पता नहीं होगा। तो मैं जो भी आपको ये बात समझाया हूँ राइट है, और आप एक बार ज़रूर समझने कंपटीशन की तैयारी करिए, और ना कंपटीशन तैयारी करो यार, खाली वीडियो देखो, समझो, भारत के बारे में समझो, तो आपको पता चल जाएगा। देखो अभी फ़िलहाल नेपाल में हुआ है ना प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा, यहाँ के लोग जागरूक हुए, पर गलत है, नेपाल में ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों को लड़ना चाहिए, पर जैसे हमारे यहाँ गादीवादी, आप संविधान में भी पढ़े होंगे कि हम बिना किसी को प्रॉब्लम दिए हुए प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और रोड पे भी हम नहीं भीड़ लगाएंगे। हम एक मैदानी तरीके से या एक बड़े नेता वगैरह के हाल से जाके प्रोटेस्ट कर सकते हैं, रोड के किनारे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बट रोड पे नहीं कर सकते। हमारे जो संविधान में सब लिखा गया है, बहुत तरीके से लिखा गया है, क्योंकि इससे हमारी गलती हो जाएगी, इससे कोई डंडा मार सकती है, क्योंकि वो तुम लोग से वजह से और लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं जो जा रहे हैं, तो उससे प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये लोग ने पूरे ढंग का समझा नहीं, क्योंकि होता है ना कि युवा लोग होते हैं, थोड़ा ही जानते हैं, बस उड़ने लगते हैं। वही हुआ नेपाल में, तो नेपाल के लोगों ने इतनी ज़्यादा उड़ा दिया है नेपाल की चीज़ को कि समझने में बहुत समय लग जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी जरूर करो, इसके बेनिफिट बहुत हैं। हाँ ठीक है।